हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो हमारा लेसन है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अभी कंटिन्यू चल रहा है और अब हम उसके टॉपिक्स पे आ चुके हैं। लास्ट टॉपिक पर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और टॉपिक है एडोलेसेंस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। पहले जो वर्ड आता है एडोलेसेंस, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है। जब हम पबर्टी की एज में पहुंचते हैं, यानी कि 13 साल से किसी में 12 साल में भी हो जाता है, फीमेल्स में 12 साल और 18 साल तक की जो एज होती है, ठीक है, इसको एडोलेसेंस की एज बोलते हैं। इस एज में हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, बहुत सारे बदलाव आते हैं। अलग अलग टाइप के हार्मोन्स बनने शुरू होते हैं जो कि पहले नहीं बन रहे होते, ठीक है। अच्छा, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर एक चेंजेस आ जाते हैं। जैसे अगर मैं मेल की बात कर लूं तो मेल में टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है वो बनना शुरू हो जाता है, जिससे वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाता है। तो क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेज होती है, अभी आप बाल्यावस्था में थे और अब आप रिप्रोडक्शन स्टेज में आ रहे हो, ठीक है, या आप कह सकते हो कि मैच्योरिटी स्टेज में आ रहे हो, तो ये जो एज रहेगी, बीच का जो टाइम पीरियड रहता है, ठीक है, ये टाइम पीरियड को हमने एडोलेसेंस कहा है, ठीक है। यानी कि पूरी तरीके से मैच्योर होने में और बाल्यावस्था से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने में कि जो टाइम पीरियड दिया गया उसको हम एडोलेसेंस कह रहे हैं। इस दौरान में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि हार्मोन्स बन रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हो रहा क्या है कि जैसे आप बियर्ड, दाढ़ी का आ जाना, आवाज का भारीपन होना, अगर मैं मेल कैरेक्टर्स की बात करूं, ठीक है, और इसके अलावा जो है आपकी हाइट, जो आपका बॉडी फ्रेम है उसका अचानक से बढ़ना, शोल्डर्स का ब्रॉड होना, ठीक है, ये सब फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ठीक है, आवाज का पतला हो जाना, ठीक है ना, और जो है हिप्स का जो एब्डोमिनल से नीचे का जो पार्ट है उसमें जाकर के ब्रॉड हो जाना, हिप्स का ब्रॉड हो जाना, ये सब आपको देखने को मिलता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये जो एज है इसमें आप कह सकते हो कि ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे बदलाव शरीर के अंदर आ रहे होते हैं। तो इस समय पर जो हमारी मेंटल एबिलिटी जो होती है उसमें भी बदलाव आ रहे होते हैं। तो इस दौरान में बहुत बार देखा गया है कि बच्चों को ड्रग और अल्कोहल की आदत पड़ जाती है, अब्यूज। इसीलिए ये जो आदत है, यानी कि लत जो है नशे की और अल्कोहल की जो लत होती है, इसको एडोलेसेंस के साथ जोड़ा गया। अब आप समझ गए ना कि एडोलेसेंस के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इस एज में बच्चे का जो दिमाग हो रहा था वो डेवलप कर रहा होता है। अगर उसे सही रास्ता, सही गाइड नहीं किया जाए तो वो गलत रास्ते की तरफ चल पड़ता है, ठीक है, और उसको फिर उसकी लत लग जाती है, नशे की लत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये है, इसीलिए इसको कोरिलेट कर रहे हैं आपस में, दोनों चीजों को, एडोलेसेंस को जोड़ करके ड्रग्स के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ड्रग्स। अब पहला वर्ड आ रहा है यहाँ पर एडोलेसेंस, का मतलब समझ गए। अब आ रहा है ड्रग्स, ठीक है। तो ड्रग्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका हमारी बॉडी पर कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता हो, यानी कि ड्रग का मतलब दवाई भी हो सकता है और ड्रग का मतलब नशा भी हो सकता है। ड्रग का मतलब यहाँ पर सिर्फ आप वो जो फिल्मों में वर्ड सुनते हैं ना, यहाँ स्मगलर, ड्रग के स्मगलर है, तो वो ड्रग का मतलब यहाँ पर सिर्फ नशे से नहीं होता। ड्रग का मतलब होता है जिस सब्सटेंस का, केमिकल सब्सटेंस का हमारी बॉडी पर कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता हो, यानी कि जिस सब्सटेंस का हमारा शरीर पर कोई असर दिखता हो। वो अलग बात है कि वो असर अच्छा भी हो सकता है शरीर के लिए और बुरा भी हो सकता है। उसी सब्सटेंस को ज्यादा मात्रा में खा लेंगे तो बुरा असर दिखाएगा, वही सब्सटेंस कम मात्रा में खाएंगे तो अच्छा असर दिखाएगा। उसी ड्रग से दवा भी बन जाती है और उसी ड्रग से नशा भी बन जाता है, ठीक है। ये क्वांटिटी पर आपके क्वांटिटीज पर मैटर करता है कि कितनी क्वांटिटी हम उसकी ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसे दवा के रूप में लेते हैं, अगर वही अल्कोहल दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारे कफ सिरप्स में, ठीक है, बहुत सारे क्वाथ में, यहाँ तक कि आयुर्वेद के अंदर भी जो दवा बनती है उनके अंदर भी
एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। आपका दशमूला रेस्ट, अशोका रेस्ट, अर्जुना रेस्ट, ये जितनी आश्रम वाली दवाइयां होती हैं, क्वाथ वाली जो दवाइयां होती हैं, इनको फर्मेंट करते हैं एल्कोहल के साथ, क्योंकि एल्कोहल की प्रॉपर्टी जो होती है वो वहां पर दो अलग अलग रोल प्ले कर रहा होता है एल्कोहल। एक तो प्रिजर्वेटिव का, क्या कि क्योंकि दवा को प्रिजर्व करके रखेगा, उसको खराब नहीं होने देता। दूसरे नंबर पे सॉल्वेंट का, यानी कि दवा को एक माध्यम चाहिए जिससे वो ट्रेवल करके अंदर बॉडी तक जा सके, तो वहां पर अल्कोहल सॉल्वेंट का रोल प्ले कर रहा होता है। तो अब उसमें क्या अल्कोहल इतने ज्यादा मात्रा में होता है कि नशा कर दे? नहीं, उसमें कम मात्रा में होता है। तो वहां पर अल्कोहल एक दवा है, कम मात्रा में मिला हुआ है, तो दवा का रोल प्ले कर रहा है। अब उसी अल्कोहल को आप ज्यादा मात्रा में लेने लग जाओ तो वो आपको बीमार कर देगा। ठीक है, तो वैसे ही ड्रग का मतलब यहाँ पे कोई नशे से मतलब नहीं होता। ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका शरीर पर कोई असर होगा, फार्माकोलॉजिकल असर। अब यही चीज आप ज्यादा मात्रा में लोगे तो आपके लिए नशा हो जाएगा। यही चीज जब कम मात्रा में या निर्धारित जो उसकी क्वांटिटी या उसकी टाइमिंग उस हिसाब से अगर आप लेंगे तो वो दवा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि यहाँ पर एक आपका होता है ओपियोइड्स, ठीक है, ये ड्रग की कैटेगरी में आता है। अच्छा, ये एक प्रकार से एक पौधे से मिलने वाला एक केमिकल सब्सटेंस है। अब अगर इसी केमिकल सब्सटेंस से हम मॉर्फिन बना लेते हैं, अब उसी मॉर्फिन को आप ज्यादा मात्रा में लेने लग जाओगे, ठीक है, तो नशा है। उसी मॉर्फिन को एक व्यक्ति जिसका ऑपरेशन हो रहा है या जिस व्यक्ति के बहुत ज्यादा गंभीर चोट लग गई है, तो उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दीजिए, उसको आराम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो वो मॉर्फिन दवा भी है और वही मॉर्फिन नशा भी है। ज्यादा क्वांटिटी में लेते तो नशा है, कम क्वांटिटी में लेते तो दवा है। ठीक है, ये चीज है। तो ड्रग का मतलब आपको क्लियर हो गया कि ड्रग का मतलब जिसका कोई शरीर पर असर हो। ड्रग से ही मेडिसिन भी बन जाती है। अच्छा, तो यहां पर हम बात करेंगे पहले ड्रग्स की। तो पहले ड्रग्स की बात कर लेते हैं। अब जो हमारे सिलेबस में जो ड्रग्स मेंशन है उसमें पहला ड्रग है ओपियोइड्स। ठीक है, ओपियोइड्स are the drugs that bind to specific opioid receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract। यानी कि ओपियोइड वो ड्रग होते हैं जिनका हमारी बॉडी के अंदर खास रिसेप्टर्स इसके लिए मौजूद हैं, और वो रिसेप्टर कहाँ मौजूद है? हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, यानी कि जीआईटी, यानी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके अलावा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ पर उसके रिसेप्टर मौजूद होते हैं। इसका मतलब अगर आपने ये दवा ले ली, ओपियोइड ले लिए, तो ये जाकर के जीआईटी में असर दिखाएंगे या ब्रेन पर असर दिखा सकते हैं या हमारे नर्वस सिस्टम पर असर दिखाएंगे। These have narcotic, analgesic, sedative and astringent effects. Some of them are, अभी हम some of them are उनके एग्जाम्पल अभी बात करेंगे। बाकी इनके क्या इफेक्ट्स हैं बॉडी पर। अब ये देखिए, इसके एक मेडिकेटेड इफेक्ट्स बता रहा है। नंबर 1, नार्कोटिक। अब नार्कोटिक का मतलब होता है जिन से नशा हो जाए। ठीक है, जिन दवाओं से नशा हो जाए वो नार्कोटिक में आती है। एनाल्जेसिक, जिन दवाओं को खाने से दर्द ठीक हो जाए, ठीक है, दर्द में आराम हो जाए, वो एनाल्जेसिक। सेडेटिव, जिन दवाओं के खाने से आप सो जाएं। ठीक है, अच्छा, और भी अलग इफेक्ट्स हैं। तो एस्ट्रिंजेंट, ठीक है, अच्छा, ये भी एक प्रकार का इफेक्ट होता है। इसके लगाने से बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो ये अलग अलग इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इन इफेक्ट्स में इन ओपियोइड्स को दिया जाता है, मगर मैंने आपको बताया ना कि कम मात्रा में देंगे तो दवा का काम कर जाएगा, ज्यादा मात्रा में देंगे तो नशे का काम कर जाएगा। अब ओपियोइड्स के एग्जांपल क्या है? इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आ जाता है हेरोइन, ठीक, जिसको कि हम स्मैक भी बोलते हैं। स्मैक, हेरोइन, कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक। हेरोइन इज आप कह सकते हो कि स्मैक इज ए कमर्शियल नेम जो कॉमनली आप बात बोलते हैं, और हेरोइन इसका एक जो है ऑफिशियल नेम दिया गया है केमिकल का। अच्छा, इसमें ये व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस एंड बिटर कंपाउंड होता है। व्हाइट
क्रिस्टलाइन, ऑर्डरलेस और बिटर कंपाउंड है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन एंड इज डाई मॉर्फिन केमिकली, यानी कि आप मॉर्फिन या डाई एसिटाइल मॉर्फिन को का क्या कर दीजिए, एसिटाइलेशन कर दीजिए। अब एसिटाइलेशन पे नहीं जाऊंगा मैं, एसिटाइलेशन एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस का नाम है, ठीक है, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आप उसका एसिटाइलेशन कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, तो जब आप उसका एसिटाइलेशन कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, हेरोइन बन जाएगा, यानी मॉर्फिन से डिराइव हो रहा है। मॉर्फिन को क्या किया आपने, हेरोइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं कि दूध को आपने पका दिया, ठीक है, तो दूध को पकाने से क्या बन गया, मावा बन गया, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे एसिटाइलेशन वो प्रोसेस का नाम हुआ जब आपने दूध को कढ़ाई में पकाया, ठीक है ना, और पकाने के बाद वो बन गया मावा। तो मावा तो कौन हो गया, हेरोइन, और डिराइव किससे हुआ, दूध से, तो मॉर्फिन कौन हो गया, दूध, और एसिटाइलेशन कौन हो गया, वो प्रोसेस। आपने उसको कढ़ाई में लिया, उसे कुछ देर तक गर्म किया, उसे चलाते रहे, वो फाइनली मावे में कन्वर्ट हो गया, मावा बन गया उसका, ये चीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका जनरली टेकन बाय स्नोटिंग एंड इंजेक्शन, इसको सूंघ कर या इंजेक्शन के माध्यम से ब्लड में दिया जाता है। हेरोइन स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस एज इट इज डिप्रेसेंट, ये हमारी बॉडी फंक्शन को क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, डिप्रेसेंट कैटेगरी में आता है। डिप्रेसेंट का मतलब क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को डिप्रेस्ड करता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फंक्शन करने से रोकता है, ठीक है। अच्छा, इट मींस ब्रेन को सुलाने वाले, तो हेरोइन क्या कर देगा, ब्रेन को सुला देगा, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब आ जाते हैं मॉर्फिन, नेक्स्ट आता है पॉइंट में मॉर्फिन। Morphine is extracted from the latex of poppy plant। नाम क्या है प्लांट का, अब एक्चुअली में देखा जाए तो मॉर्फिन पहले आया, हेरोइन बाद में आया, क्योंकि हेरोइन इज डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन से डिराइव हुआ हेरोइन, तो हेरोइन ज्यादा इफेक्टिव है मॉर्फिन के, तो क्योंकि दूध सस्ता है, मावा महंगा है, ठीक है। तो हेरोइन क्या होगा, क्योंकि तो डिराइव हुआ किससे, मॉर्फिन से। अब मॉर्फिन कहां से आया, मॉर्फिन आया प्लांट से। प्लांट का नाम क्या है, प्लांट का नाम है पेपरवर सोमनिफेरम, पेपरवर सोमनिफेरम प्लांट का नाम है, ठीक है। इस प्लांट के लेटेक्स यानी कि निकलने वाला एक तत्व, प्लांट से निकलने वाला एक तत्व जिसे दूध कह देते हैं हम, ठीक है, उससे, उस प्लांट से निकाला गया, उसका जो लेटेक्स निकाला गया, उस लेटेक्स से क्या बनाया गया, मॉर्फिन बनाया गया, ठीक है। अच्छा, इट इज एन इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, ये एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव सेडेटिव है और पेन किलर है, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से दर्द को कम करेगा, दर्द को खत्म करेगा, ठीक है, मगर कैसे, सुला के, ठीक है, आपके ब्रेन को सुला देगा, जिसकी वजह से आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। इसके अलावा ये आमतौर पर सर्जरी के टाइम पे यूज किया जाता है, जब सर्जरी वगैरह होती है तो उस समय पे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर है, ये बोर्ड में पूछा जा सकता है आपको,
स्ट्रक्चर मॉर्फिन का, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, ठीक। अब उसके बाद चलते हैं आगे। मॉर्फिन के बाद आपसे एग्जाम में, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपको ज्यादा से ज्यादा यही क्वेश्चन आ सकता है कि मॉर्फिन किस प्लांट से डिराइव हुआ है, मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन का डेरिवेटिव कौन है, मॉर्फिन से कौन डिराइव होगा। तो मॉर्फिन से हेरोइन डिराइव होगा। हेरोइन कैसे डिराइव होगा, एसिटाइलेशन करने से डिराइव होगा, या फिर किससे, और हेरोइन किससे डिराइव हो सकता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन से भी डिराइव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या फंक्शन होते हैं इनके, ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगली जो कैटेगरी आती है ऑपोइड्स के बाद, वो आती है, सेकंड कैटेगरी आती है ड्रग्स में, कैनाबिनॉइड्स, ठीक। These are a group of chemicals which interact with the cannabinoid receptors in the brain. इससे पहले वाले कौन से थे, जैसे ऑपोइड्स पढ़ रहे थे, तो ये किस, इसमें जो ड्रग्स आ रहे थे वो किससे बिलोंग करते हैं, ऑपोइड सेंटर से, ऑपोइड रिसेप्टर से, ठीक है। ऑपोइड रिसेप्टर्स कहाँ थे, जैसे जीआईटी में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। ऐसे ही कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स बॉडी में मौजूद हैं, उनसे इंटरेक्ट करने वाले, उन रिसेप्टर्स पर जाके बाइंड करने वाले ड्रग्स को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, उनको कैनाबिनॉइड्स नाम की कैटेगरी में रखा गया। इसके रिसेप्टर्स कहां मौजूद होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन ब्रेन। इसके रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट है, ब्रेन में। इट मींस जब आपने कैनाबिनॉइड कैटेगरी की कोई ड्रग ले ली तो वो कहां पे जाके असर दिखाने वाले हैं, ब्रेन पे जाके असर दिखाने वाले हैं, ठीक है। Natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of plant। अब प्लांट का नाम बताना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने ऑपोइड्स में, ऑपोइड्स को जब प्लांट था उसका प्लांट कौन सा था, पेपेवर सॉम्निफेरम, यानी ऑपोइड्स कहाँ से मिलने वाले थे, पेपेवर सॉम्निफेरम से मिलने वाले। ऐसे ही कैनाबिनॉइड्स, जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स हैं, वो कहाँ से मिलेंगे, आपको इस प्लांट से मिलेंगे। प्लांट का नाम मैं लिखा हुआ है, कैनबिस सेटिविया, ये प्लांट का नाम है, ठीक है। इसके इन्फ्लोरेसेंस से मिलने वाले, ठीक है, जिन प्लांट के आपको कैनबिस सेटिविया नाम के प्लांट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हुआ नेचुरल कैनाबिनॉइड्स, यानी कि कुदरती रूप से जो मिलेंगे आपको। उसके अलावा क्या बोलता है आपको, इससे आगे आप बना पाएंगे, क्या बना पाएंगे, इससे आगे बनेगा हशीश, चरस एंड गांजा, ठीक है। अच्छा, ये इससे, यानी कि इससे निकल के आने वाले, कौन कौन से निकल के आने वाले, इस साइड क्या निकल के आएगा वो बता देता हूं आपको। इससे निकल के आएगा हशीश, चरस एंड गांजा। ये कैनाबिनॉइड्स कैटेगरी के ड्रग जो कि कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स जो कि ब्रेन में मौजूद होते हैं वहां पे जाके बाइंड करेंगे, और किस प्लांट से डिराइव होगा, कैनबिस सेटिविया नाम के प्लांट से डिराइव होगा। इसके बाद इसके डेरिवेटिव्स कौन रहेंगे, इसके डेरिवेटिव्स हैं हशीश, चरस एंड गांजा। मैंने आपको बताया कि उसके बाद आप इनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करते जाओ, अलग अलग प्रकार की सब्सटेंस बनते जाएंगे। जैसे आपको मैंने बताया था कि मॉर्फिन को एसिटाइलेशन कर दो तो क्या बन जाएगा, हेरोइन बन जाएगा। ऐसे ही मैंने आपको एग्जांपल बताया कि दूध को अगर आप नींबू डाल के उसको फाड़ देंगे तो पनीर बन जाएगा, ठीक है। दूध को जो है आप जो है उसको ही अगर आप पकाते जाए तो मावा बन जाएगा। उसी तरीके से इसके भी अलग अलग प्रकार के इसके साथ केमिकल्स को ट्रीट करवा के अलग प्रकार के डेरिवेटिव्स बनाए जा सकते हैं। डेरिवेटिव्स के नाम है हशीश, चरस एंड गांजा। उसके बाद है कि इसका मोड ऑफ
ठीक है, टेकन, आप कैसे लेंगे, इस ड्रग को कैसे लेते हैं, तो इनका तरीका क्या होता है, इनहेलेशन और एंड ओरल इंजेक्शन। ठीक है, आप इसको इनहेल करेंगे नाक में, सूंघेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसको ओरल इंजेक्शन, इसको ओरल इंजेक्शन का मतलब इसको सीधा खाया जाता है, मुंह के माध्यम से खाया जाएगा, इंजेक्शन नहीं दिए जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये जो होते हैं these days they are also being abused by some sport persons। ये कैनाबिनॉइड्स कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये कुछ समय के लिए बॉडी को स्टिमुलेट करता है, उसके बाद डिप्रेस कर देता है। ठीक है, तो जब उसने किसी गेम के लिए जाना होता है, कुछ मिनटों या कुछ सेकंडों के लिए जब उसने पार्टिसिपेट करना है, तो वहां पर वो जाकर के क्या कर सकता है, ठीक है, आप वहां जाकर के जब उसमें पार्टिसिपेट वो करेगा तो पार्टिसिपेट करते ही वो दूसरों से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करेगा उसकी बॉडी, क्योंकि एकदम से स्टिमुलेट कर देंगे आपकी बॉडी को। ठीक है, अच्छा, तो वो गेम को जीत सकता है, तो इसका मिसयूज करते हैं। ठीक है, हालांकि स्पोर्ट्स के अंदर ऐसे केमिकल्स पर बैन होता है, इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीज है। आजकल गेम जब होते हैं उस दौरान में केमिकल, आपके केमिकल ब्लड की जांच की जाती है कि किसी प्रकार का कोई ड्रग तो नहीं है, ठीक है, कोई केमिकल तो नहीं ले रखा है। ठीक है, ये चीज होती है। अब इसमें आप यहां पर हम कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल जो है उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, अच्छा, हम सिर्फ कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हशीश, चरस, गांजा की नहीं कर रहे, बट क्योंकि ये जो डिराइव इसी से हुए तो कुछ ना कुछ केमिकल स्ट्रक्चर में आपको फर्क मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे मॉर्फिन का स्ट्रक्चर हमने यहाँ डिस्कस किया। अब अगर मैं हेरोइन के स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो उसके स्ट्रक्चर में कहीं ना कोई डिफरेंस मिलेगा। जैसे हो सकता है कि अगर माइंड भी यहाँ मिथाइल ग्रुप ऐड हो रखा हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो रखा हो, इस तरीके का चेंजेस मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मैं आपको एग्जांपल समझाया है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, कैनाबिनॉइड के स्ट्रक्चर की। ये है कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये आपके सामने मैंने कैनाबिनॉइड का स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि हशीश, चरस, गांजा इसके डेरिवेटिव्स हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कहीं पर बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, हो सकता है कहीं पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाए, कहीं पर मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए, इस तरीके के चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है, अब हम थर्ड ड्रग की बात कर रहे थे। पहली कैटेगरी एपॉइड्स थी, दूसरी कैटेगरी कैनाबिनॉइड थी, और थर्ड कैटेगरी है कोका एल्कलॉइड्स। कोका एल्कलॉइड, या इसको आप और कोकेन भी कह लेते हैं। कोकेन क्या है? कोकेन या कोका एल्कलॉइड क्या है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोका प्लांट। ये किससे डिराइव होगा? अब आप ये देखिए, पूरे सब नेचुरली रूप से डिराइव है। ये कैनाबिनॉइड्स सेटिविया नाम के प्लांट से डिराइव हो रहा है, अपोइड जो है वो भी एक अलग प्लांट से डिराइव हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही कोका एल्कलॉइड यानी कोकेन, ये भी डिराइव प्लांट से ही होगा। इसको आम भाषा में अफीम कह देते हैं। देखिए क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोका प्लांट। छुट्टी हो गई, बेल बंद करो, एक मिनट बोलो। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि टाइम अब ओवर हो चुका है हमारे पीरियड का।
तो कोका एल्कलॉइड की जो बात है उसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।